स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी आप HTML के किसी भी एलिमेंट की अलग-अलग भी चेंज कर सकते हैं और पूरी बॉडी की भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बॉडी की करूँगा और उसका कलर चेंज करूँगा और उसमें इमेज इंसर्ट करूँगा। आपको बताता चलूँ कि यही सेम मेथड रहेगा अगर आप किसी भी एलिमेंट की इंडिविजुअली यानी कि अलग से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास HTML का स्ट्रक्चर मौजूद है। इसमें टाइटल है, स्टाइल है और यहाँ पर हेड क्लोज हो रहा है और यहाँ पर बॉडी, और बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलता हूँ कि मेरे पास ये एक पैराग्राफ है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आ रहा होता है HTML डॉक्यूमेंट का यानी कि वेब ब्राउज़र पे जब आप उसे देखते हैं तो वो वाइट होता है और जो टेक्स्ट का कलर होता है वो ब्लैक होता है। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं बॉडी का। तो फर्स्ट पे वो सिलेक्टर आएगा यानी कि जिसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, जिसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के बाद आपने बताना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड में कलर चेंज करना चाह रहे हैं या इमेज चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि बैकग्राउंड में आप कलर इंसर्ट करना चाह रहे हैं या इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आप आए और यहाँ पर मैं तो कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। सही है, तो यहाँ पर अब मैं रेड करता हूँ, कंट्रोल S। यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका कलर रेड हो चुका है। सही है, आप कोई सा भी कलर यहाँ पर चूज़ कर लें और सेव करके यहाँ पर रिफ़्रेश करके देख सकते हैं। सही है, तो अगर आपके पास कलर पिकर अवेलेबल है या कोई भी ग्राफिक का टूल है यानी कि लाइक फ़ोटोशॉप वगैरह आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप ये कोड वगैरह हेक्साडेसिमल के अगर उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। अदरवाइज़ इंटरनेट पे कलर स्कीम बहुत आपको आसानी से मिल जाती हैं, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से कंट्रोल S मैं यहाँ पर गया और इस तरीके से मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं शॉर्ट हैंड इसे करना चाहूँ तो मज़ीद मैं इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि हाइफन और कलर यहाँ से मैंने हटा दिया और अब मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, हेक्साडेसिमल वैल्यू देता हूँ 0 8 8 कंट्रोल S यहाँ पर आया और F5 ये देख सकते हैं आप। सही है, यानी कि शॉर्ट हैंड भी आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड पे, सही है, तो हाइफन और इमेज फिर सेपरेटर यानी कि कॉलन और उसके बाद यहाँ पर आप URL पास करेंगे उस पिक्चर का, और ओपन एंड क्लोज पेरेंथीसिस के बिटवीन आप यहाँ पर उस पिक्चर की एक्सटेंशन और उसका पाथ नेम यहाँ पर देंगे। सही है, wood13.jpg कंट्रोल S मैं यहाँ पर आता हूँ और F5 आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, लेकिन अभी इमेज छोटी थी और वो बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर मज़ीद उसके साथ प्ले कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो है उसकी रिपीट होने पर मेरा कंट्रोल आ जाए, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि जी बैकग्राउंड रिपीट नहीं होना चाहिए। सही है, मैं कंट्रोल S करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ F5 प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट पे कि वो बैकग्राउंड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि स्टिल एक इमेज जितना उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ था या जो उसकी बेस का साइज़ था वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सही है, तो यहाँ पर अगर मैं बता देता हूँ उसे कि रिपीट तो होना चाहिए लेकिन रिपीट X पे होना चाहिए। सही है, तो आप देख सकते हैं कि ये रिपीट X एक्सिस पे हो रहा है। सही है, अगर मैं ऐसे बता देता हूँ कि Y पे होना चाहिए, कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और F5 करता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि Y पे हो रहा है। सही है, तो इस तरीके से आप इसकी रिपीटिंग पे भी अपना कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो पोजीशन है उसके ऊपर भी हम अपना कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। पोजीशन के लिए आपको बैकग्राउंड पोजीशन, ये जितना भी मैं डिक्लेरेशन यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ये आप शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सही है, जो आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा। बैकग्राउंड पोजीशन कैसे होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट पे होनी चाहिए। सही है, कंट्रोल S किया, मैं यहाँ पर आया F5, आप देख सकते हैं लेफ़्ट पे आ रहा है ये आपको नज़र। सही है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट पे नहीं आना चाहिए, ये राइट पे आना चाहिए, कंट्रोल S कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये आपको राइट पे नज़र आ रहा है। सही है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे सेंटर पे नज़र आए तो ये अब मुझे ये सेंटर पे नज़र आएगा। सही है,
अगर मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ कि मुझे टॉप पे नज़र आए, सही है। अगर मैं इसकी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अलाइनमेंट टॉप पे करना चाह रहा हूँ तो ये टॉप पे नज़र आएगा, सही है। पोजीशन इसकी मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बॉटम में नज़र आए तो ये आपको बॉटम में नज़र आएगा, सही है। अगर आप मज़ीद कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि बॉटम भी हो और राइट भी हो, सही है, कंट्रोल एस, तो ये आपको बॉटम राइट पे नज़र आ रहा है, सही है। तो इसी तरीके से आप इसको अगर टॉप पे बिहेव करना चाह रहे हैं, टॉप लेफ्ट पे नज़र आए, कंट्रोल एस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको टॉप लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, सही है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसकी पोजीशन में अगर आप पिक्सल्स वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी कि वैल्यू खुद से देना चाह रहे हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि 300 पिक्सल्स, या लाइक कर देता हूँ यहाँ पर 100 पिक्सल्स, कंट्रोल एस, यहाँ पर मैं आता हूँ F5 करता हूँ। तो ये 100 पिक्सल जो मैंने पहली वैल्यू दी ये आगे निकल गया, सही है। इसके बाद यहाँ पर मैं दूसरी वैल्यू दे देता हूँ, लाइक 300 पिक्सल्स, कंट्रोल एस करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि ये इसने अपनी पोजीशन फिर चेंज कर ली। अगर मैं दोनों साइडों से एक जैसी देना चाहता हूँ तो मैं एक मरतबा ही यहाँ पर 100 पिक्सल कर दूँगा और यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है, सॉरी 100, सही है, कंट्रोल एस, तो ये चेंज हो जाएगी दोनों साइडों से, सही है। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज में देना चाह रहा हूँ तो मैं लाइक कर देता हूँ 50%, 50%, सही है, कंट्रोल एस किया, 5 किया, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है, सही है। तो इस तरीके से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसको आप रिपीट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं कि बैकग्राउंड पे कलर भी नज़र आए और इमेज भी नज़र आए तो वो भी आप कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर कॉलन से आगे मैं यहाँ पर ही एक हेक्साडेसिमल वैल्यू का कोड यहाँ पर पास करूँगा। यहाँ पर देखिएगा, लाइक मैं करता हूँ कंट्रोल एस, यहाँ पर आता हूँ F5 करता हूँ, सॉरी वो नीचे चला गया है, सही है, अब सही होगा, सही है, कंट्रोल एस, मैं यहाँ पर आया, 5 किया, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं दोनों आइटम एक साथ यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेशंस के अंदर मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को हम टच करेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।